आज से आपकी मानचित्र की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और इसमें हम विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं और जितने भी महासागर हैं सब के बारे में क्रमशः अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको एक कॉपी और कलम आपने साथ रखनी है और जैसे जैसे हम तथ्यों को बताते चलेंगे आप उसको अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। विश्व मानचित्र पर हम आपकी 20 से 25 क्लास लेंगे और जब क्लास आपकी पूरी हो जाएगी तो परीक्षा में संभावित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके नोट्स से मिल जाएंगे। इसलिए आप उसको लेक्चर के साथ ही कॉपी बना के नोट करते चलना है। तो हम मानचित्र में क्या क्या पढ़ेंगे आपको हम ओवरव्यू दे देते हैं। तो पहले कितने महाद्वीप हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीपों की संख्या है 7। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। अब क्रमशः इसको हम देखेंगे तो पहले नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे आएगा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पे आएगा उत्तरी अमेरिका, चौथे पे आएगा दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पे यूरोप, छठा महाद्वीप आपका होगा ऑस्ट्रेलिया, सातवां होगा अंटार्कटिका। अच्छा, ये क्रमशः सातों महाद्वीप आपको याद होने चाहिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। इसी के साथ कुछ महासागर भी हैं। तो पृथ्वी पर मूलतः 4 महासागरों में विभाजित किया गया है। पहला महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। तो मानचित्र की आज पहली क्लास में हम अध्ययन करेंगे महाद्वीपों का। और महाद्वीपों में हम कौन सा महाद्वीप लेंगे? तो महाद्वीपों में पहला महाद्वीप हम लेंगे दक्षिणी अमेरिका। जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, हम सब पे चर्चा करेंगे। पूरा मैपिंग करके बताएंगे कौन सा महासागर किसके बगल है, महाद्वीप कौन सा है, कौन सा द्वीप है, कौन सी जलसंधि है, खाद्यान्न किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन कहाँ होता है, कैसी जलवायु है, सब पे चर्चा की जाएगी। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे दक्षिण अमेरिका से। वो आपको सरल ढंग से बताया जाएगा। अगर आप धीरे धीरे पूरा नोट्स बना लेते हैं तो परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथ से या आएंगे लगभग 90% आपके नोट्स से मिल जाएंगे। तो पहले दक्षिण अमेरिका का मैप हम ड्रा करते हैं।
ये आपका है दक्षिण अमेरिका का मैप। अब इसमें कौन सा देश कहाँ है, इसका सीमांकन करने के लिए इसकी राजनीतिक सीमाओं को हम बना लेते हैं। जैसे जैसे हम बनाते चल रहे हैं वैसे वैसे आप इसको कॉपी में नोट करते चलिए। अब ये दक्षिण अमेरिका के देश हो गए। इसका नामांकन करने से पहले हम आपको बताएं कि दक्षिण अमेरिका के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो दक्षिण अमेरिका के अगर हम पूर्व में जाते हैं तो एक बड़ा सा जल क्षेत्र मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। दिख रहा है कि नहीं है? और अगर इसके हम पश्चिम में जाते हैं तो एक महासागर और मिलता है, बड़ा सा जल क्षेत्र है जिसको एक महासागर का नाम दिया गया है और वो है प्रशांत महासागर। यहाँ से उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा देश जुड़ा है जिसे हम बोलते हैं पनामा। पनामा आपको दिख रहा है? और इधर उत्तरी अमेरिका के छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे इधर क्यूबा हो गया, इधर हैती हो गया, और इसी में डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये पोर्टो रिको है। इस सब को सम्मिलित रूप से बोलते हैं कैरेबियन द्वीप। कैरेबियन द्वीप। ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके दक्षिण का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कैरेबियाई सागर। या कैरेबियन सी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके उत्तर में कैरेबियन सागर या कैरेबियाई सागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर उपस्थित है। ठीक है। अब आप चलिए देखिए कौन कौन से देश हैं। अच्छा, उत्तर में देखेंगे तो एक देश है पनामा। कौन सा देश है ये? पनामा देश है। पनामा देश किससे जुड़ रहा है? तो कोलंबिया से जुड़ रहा है, लेकिन यहीं पर एक भूमि को कट करके एक नहर बनाई गई है जो किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को कैरेबियन सी से जोड़ती है। और इस नहर का नाम क्या है? पनामा। पनामा कैनाल या पनामा नहर नाम है। तो अब उत्तर में होगा कैरेबियाई सागर, इधर इसके उत्तर में हो गया पनामा देश है। पनामा देश वेनेजुएला से किस नहर से अलग होता है? तो पनामा नहर से अलग होता है। और पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो कैरेबियाई सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब इसके देशों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पनामा से जो देश जुड़ा है इसका नाम है वेनेजुएला। इसका क्या नाम है? वेनेजुएला, सॉरी कोलंबिया। कोलंबिया।
कोलंबिया से जस्ट नीचे आए तो इसकी सीमा देखिए, दो देशों से जुड़ रही है। एक छोटा सा देश जो जुड़ रहा है इसका नाम क्या है, इक्वेडोर। अब इसी के ऊपर थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही, लेकिन आप अपने मैप में रफली बना लेंगे, फिर अपने हिसाब से आप कर लेंगे। इक्वेडोर है ये। इसके दक्षिण में आते हैं तो आपको एक देश मिलता है जिसको बोलते हैं पेरू, और पेरू से ही सटा एक देश है जिसका नाम है बोलीविया। अब बोलीविया से एक देश इधर लगा हुआ है जिसका नाम है, इधर देख लीजिए, जो एक पट्टी गई है, पतली सी पट्टी गई है, पतली सी पट्टी गई, इसका क्या नाम है, इसका नाम है चिली। इसका नाम क्या है, चिली। अच्छा, बोलीविया से एक देश इधर लगा है जिसका नाम है पराग्वे। क्या नाम है, पराग्वे। अब पराग्वे के जस्ट नीचे एक देश आपको मिलेगा जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के पूर्व में एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे। अब हम उत्तर की साइड चलते हैं। कोलंबिया हो गया था, तो कोलंबिया के पूर्व में जाएंगे तो आपको वेनेजुएला मिलेगा। वेनेजुएला के पूर्व में जाएंगे तो आपको गुयाना मिलेगा। गुयाना के पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा सूरीनाम, और सूरीनाम के पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना। तो ये अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हो गए। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों पर एक बार फिर से हम नजर डालते हैं और इसको आपको हम अभी याद करा देते हैं। एक देश का नाम बीच में छूट गया है जिसका ये बड़ा सा जो पोर्शन है, इसका नाम है ब्राजील। तो पनामा से जो देश जुड़ा है इसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा इक्वेडोर। इक्वेडोर के फिर से दक्षिण में आएंगे पेरू। पेरू के दक्षिण में थोड़ा सा बोलीविया। अब बोलीविया से सटे हुए देश तीन है, देखिए, एक सीधी लाइन जो आती है चिली पतली सी, और इसी से एक पट्टी और आती है अर्जेंटीना, और इसी से एक छोटा देश कौन सा जुड़ा हुआ है, पराग्वे। अब इधर इसके पास आते हैं अर्जेंटीना के तो है उरुग्वे, इसके ऊपर जाते हैं तो ब्राजील। अब कोलंबिया से अगर हम पूर्व की साइड चलते हैं तो पहला देश जो मिलता है वेनेजुएला, दूसरा मिलता है गुयाना, तीसरा मिलता है सूरीनाम, चौथा मिलता है फ्रेंच गुयाना। अच्छा, हम चर्चा कर रहे थे कि फ्रेंच गुयाना को फ्रेंच गुयाना क्यों कहते हैं, चूंकि इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार है। अच्छा, बीच में वीडियो थोड़ा बाधित हो गई थी, तो हम प्रयास करेंगे कि जहां से अब लेक्चर को हम अपलोड करेंगे दोनों को पेस्ट करा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग भी लिखते चलिए, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। अब इन देशों के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। कितने देश अगर आप हम गिन लें यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देश हो रहे हैं। नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देश हो रहे हैं। और 13 देशों की आपने राजनीतिक सीमा देख ली है। और फिर से एक बार मैं आपको देशों का ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, पनामा से कौन सा देश जुड़ा है, तो कोलंबिया। कौन सा देश है, कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया के अगर दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिलेगा इक्वेडोर। इक्वेडोर के दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिलेगा पेरू। अच्छा, पेरू के दक्षिण में, दक्षिण क्या आप कह सकते हैं, थोड़ा से पूर्व में है बोलीविया, ठीक है। अब बोलीविया से सटे हुए देश कौन से हैं, एक पतली सी फर्री नीचे तक गई है दक्षिण की साइड, जिसे हम बोलते हैं चिली। और चिली से और बोलीविया से ही नीचे दक्षिण साइड है अर्जेंटीना,
और एक देश है जिसका नाम है पराग्वे, ठीक है जी। और अर्जेंटीना से पूर्व की साइड एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे। अगर इधर चलते हैं पूर्व की साइड तो कोलंबिया से सटा हुआ वेनेजुएला, वेनेजुएला से सटा हुआ गुयाना, गुयाना के बाद सूरीनाम, सूरीनाम के बाद फ्रेंच गुयाना और इसके दक्षिण में ब्राजील। तो ये सामान्य तौर पे इतने देश हैं। अब इनकी राजधानियों को हम क्रमशः देख लेते हैं। तो कोलंबिया की अगर हम राजधानी देखें तो कोलंबिया की राजधानी यही है, इसको हम बोलते हैं बोगोटा। आप भी बोलते रहो लिखते रहो, ठीक है कि नहीं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इक्वेडोर की राजधानी क्या है, तो इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो। अच्छा दिख रहा है कि नहीं वहां से, दिख रहा है। अब पेरू, पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी है लीमा। चलिए बोलीविया, अगला देश है बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज। चिली की राजधानी क्या है, तो सेंटियागो। नीचे आते हैं तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। उरुग्वे की राजधानी क्या है, तो मोंटेवीडियो। क्या है, ब्यूनस आयर्स होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और पराग्वे की राजधानी क्या है, असांसिन। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। थोड़ा सा वीडियो पास करके आप राजधानी लिख लेंगे, आप भी लिखते रहिए, आप भी, ठीक है। गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की है परा मराबो। और एक देश बचता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की साइन, अच्छा इंग्लिश से इसको बोलते हैं CAYENNE, ठीक है। तो ये देश हो गए, उसकी राजधानियां हो गई। अब एक देश देखते हैं थोड़ा सा, एक यहीं पे छोटा सा द्वीप है। क्या है, द्वीप, जिसको बोलते हैं फाकलैंड द्वीप। फाकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है, तो यूके का। और एक छोटा सा द्वीप इधर भी है जिसको बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो। ये दक्षिण अमेरिका के हल्का से बीच में एक जल संधि आती है, दक्षिण अमेरिका से एक जल संधि से अलग हो जाता है, टिएरा डेल फ्यूगो। तो जल संधि कौन सी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा जल संधि होती क्या है, तो जल संधि जल के दो पार्टों को जोड़ती है और स्थल के दो खंडों को अलग करती है। तो यहाँ आप देखेंगे बीच में थोड़ा सा गैप है और यहाँ जल भरा हुआ है इधर 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 इधर। तो ये इस वाले जल क्षेत्र को इस वाले जल क्षेत्र से जोड़ रही है कि नहीं, तो इसको हम एक नाम दे दिए हैं मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि क्या करेगी, इसको आप नोट कर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। मैगलन जल संधि क्या करेगी, टिएरा डेल फ्यूगो को साउथ अमेरिका से क्या कर रही है, अलग कर रही है। और किसको जोड़ रही है, तो यहाँ एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट जलीय क्षेत्र प्रशांत महासागर का है और इधर वाला पार्ट कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है और टिएरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका का जो स्थल भूखंड है उससे क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो मैंने आपको बताया
कि इसके आसपास कौन से महासागर हैं, एक छोटा सा सागर भी यहाँ है, फिर कौन कौन से इसमें देश हैं, उनकी राजधानी क्या है, और एक छोटा सा यहाँ द्वीप भी है, वो एक जलसंधि का निर्माण भी कर रहा है इधर, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि सामान्य जानकारी आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में हो जाए। अब जब हम दूसरी क्लास तीसरी क्लास लेंगे तो दूसरी क्लास में संभवतः हम इसके भौतिक परिदृश्य को देखेंगे कि कौन सा पर्वत है, कौन कौन से पर्वत यहाँ पर हैं, फिर हम देखेंगे नदियाँ कौन सी हैं, झरने कौन से हैं, झील कौन सी हैं। इसके आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्थिक रूप से कौन कौन से स्थान महत्वपूर्ण है, जलवायु कौन सी है। ये पूरा लेक्चर हम पूरा कंप्लीट वीडियो इस पर बनाएंगे, ठीक है जी। और आप लोग के साथ 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 लिखते रहिए, ठीक है। तो आज हम यहीं पर चर्चा को रोकते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो दक्षिण अमेरिका के भौतिक परिदृश्य के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। ठीक, धन्यवाद।